नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, धनतेरस कब है 2022 में, जिसको कि हम धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और कुबेर भगवान की भी पूजा करते हैं। तो धनतेरसी कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा विधि और मंत्र रहेंगे और इस व्रत का क्या महत्व है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, धनतेरस से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है, जैसे कि क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, कैसे पूजा विधि होगी, किन चीज़ों को आपको धनतेरस पर खरीदना चाहिए और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, धनतेरस पर क्या आप उपाय कर सकते हैं, झाड़ू कब खरीदनी है, धनतेरस या दिवाली के दिन धनतेरस की कथा क्या है। ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की गई हैं, तो आप उनको भी जरूर देखें। धनतेरस त्योहार को ही हम धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन आयुर्वेद चिकित्सा के देवता धन्वंतरी जी का जन्म भी है। इस कारण ही इसे धन त्रयोदशी कहा जाता है। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती और धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। तो धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। धन जिसका अर्थ है समृद्धि और त्रयोदशी जिसका अर्थ है महीने का 13वीं तिथि। धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी की जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी की नियमानुसार पूजा करने से धन संपत्ति और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना ही अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आप कोई सा भी धातु या बर्तन आदि खरीद सकते हैं। इस दिन कोई भी संपत्ति खरीदना, जैसे कि वाहन, जमीन, घर, कहीं निवेश करना भी आदि अत्यंत शुभ माना जाता है। व्यवसायियों के लिए धनतेरस का दिन अत्यंत ही शुभ और महत्वपूर्ण दिन होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप धनतेरस के दिन कोई भी बर्तन लेकर आ रहे हैं या कोई भी ऐसा सामान लेकर आ रहे हैं, जैसे कि बर्तन हो गया या कोई और धातु का सामान, तो कोशिश करें कि आप उसको हमेशा भर कर लेके आए। किसी ना किसी चीज से, कोई भी फल हो गया, फूल हो गया, कोई मिठाई हो गई, वरना आप उसमें घर में एंटर करने से पहले उसमें सिक्के जरूर डालें, खाली बर्तन को ना लेकर आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और देवी लक्ष्मी का वास यहाँ होता है। धनतेरस के दिन से ही दिवाली त्योहार की शुरुआत हो जाती है, जो कि 5 दिन का पर्व है। ये उसका पहला दिन माना जाता है। कुछ जगहों पर इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं। तो अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो धनतेरस इस बार 22 अक्टूबर शनिवार को है। धनतेरस की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 7:01 से रात्रि 8:17 तक, यानी कि पूजा अवधि कुल 1 घंटा 16 मिनट तक रहेगी। यम दीपक आप शनिवार को ही 22 अक्टूबर को जलाएंगे। प्रदोष काल, वृषभ काल और ये सारी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो मुहूर्त है शाम को 6:02 से 6:27 तक। धनतेरस के महत्व की बात करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में कष्ट, बाधाएं और परेशानियों का नाश होता है। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी देव की पूजा करने से विशेष कृपा होती है। तो आखिर भगवान धन्वंतरी देव कैसे प्रकट हुए, इस कथा को भी जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये भगवान विष्णु के 12वें अवतार है। इतना ही नहीं, धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार धन्वंतरी भगवान का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है भगवान धन्वंतरी कई ग्रंथों के रचयिता भी हैं। तो धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? धनतेरस पर किसी भी प्रकार की धातु का खरीद अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी को घर लाने के प्रतीक के रूप में सोने, चांदी और अन्य कीमती गहने खरीदते हैं। धनतेरस पर क्या करना चाहिए? तो धनतेरस भारत में अत्यधिक उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है।
एक हिंदू तैयार होने के बावजूद यह समाज के अन्य वर्गों के द्वारा भी समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन सोने, चांदी और बर्तनों के गहने या सिक्कों की खरीदारी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी घर लाने के रूप में माना जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि धन त्रयोदशी पर किसी भी प्रकार की धातु की खरीद अच्छे भाग्य का प्रतीक होती है। धनतेरस पर लोग नए कपड़े खरीदते हैं, अपने घरों, कार्यालयों को साफ करते हैं, लैंप, लालटेन, रंगोली, दिया और माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान से उन्हें सजाते हैं। धन्वंतरी की कहानी की बात करें तो धन्वंतरी पूजा से जुड़ी किंवदंती राजा हिमांश के 16 वर्षीय बेटे से संबंधित है। राजा हिमांश के बेटे की कुंडली के अनुसार उसकी मृत्यु शादी के चौथे दिन एक सांप काटने से हो जाएगी। उसी दिन उसकी पत्नी ने अपने सभी चमकदार गहने, सोने और चांदी के सिक्के और अन्य गहने अपने सोने के कक्ष के प्रवेश द्वार पर एक ढेर के रूप में रखे और अपने पति को सोने से रोकने के लिए मिट्टी के दीपक या दियों के साथ अपने कमरों का प्रकाशमान किया। उसने गाने भी गाए और अपने पति की को कहानियां भी सुनाई। सांप काटने से बचने के लिए उसे पूरी रात जागृत रखा। जब भगवान यम एक सांप के रूप में उनके प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो वह दरवाजे पर रखे गहनों की रोशनी और चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई। गाने और कहानियों को सुनने के बाद अगली सुबह वे वापस चले गए। राजकुमार का जीवन उनकी पत्नी द्वारा बचाया गया था और यही कारण है कि इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हम यम दीपक भी जलाते हैं। इसके अलावा यम दीपदान या नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। कई जगह पर धनतेरस पर दीपदान होता है, तो कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान करते हैं। यहाँ घर की महिला घर के कोने में दिए जलाती हैं और भगवान यम के सम्मान के प्रतीक के रूप में पूरे रात जलने देती हैं। महिलाएं मृत्यु के देवता यम से अपने पति और परिवार के लिए खुश, समृद्ध और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हैं। इस दिन को हम छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। धनतेरस पूजा विधि की बात करें तो इस दिन आप भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा पाने के लिए धनतेरस पूजा को करें। धनतेरस पर संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की तरफ देव कुबेर और भगवान धनवंतरी की स्थापना करें। इन्हीं के साथ माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति और चित्र को स्थापित करें। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन प्रारंभ करें। सभी देवी देवताओं को तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि अर्पित करें। अब कुबेर देवता को सफेद मिठाई और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का प्रसाद के रूप में भोग लगाएं। इसी पूजा के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस पर धन्वंतरी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इसीलिए इसी दिन धन धान्य की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सदैव धन, वैभव, सुख और समृद्धि का वास रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर पूजा करने से घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के साथ धनतेरस पर धन के देवता कुबेर के पूजन का भी विधान है। यही वजह है धनतेरस तिथि पर आभूषण, चांदी, सिक्के, नए बर्तन, नए कपड़े, वस्तुओं की खरीदारी शुभ मानते हैं। धनतेरस से जुड़ी पुरानी कथाओं के अनुसार धनत्रयोदशी तिथि पर किसी भी प्रकार की धातु का खरीद सौभाग्य का प्रतीक है और इस दिन हमें ये करना चाहिए। धनतेरस पर धार्मिक महत्व हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कैसे धन्वंतरी देव प्रकट हुए। तो धन्वंतरी देव के विषय में कहा जाता है कि इस दिन ये आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के देवता भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे। यही वजह है कि धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, तो उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। पीतल को भगवान धन्वंतरी की धातु माना गया है। इसको खरीदने से घर परिवार को आरोग्यता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसी त्योहार से दीपावली का उत्सव भी प्रारंभ होता है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म में भी धनतेरस के पर्व का अपना विशेष महत्व है। धनतेरस को आगम में धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान महावीर तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली पर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उस समय से ही धनतेरस को धन्य तेरस के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग धनतेरस पर, क्योंकि 13 का विशेष महत्व है, तो इस दिन खरीदी हुई प्रत्येक वस्तु से 13 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन किसी भी कार्य को 13 की संख्या में किया जाए तो उसका फल भी 13 गुना ही मिलता है।
धनतेरस पर दीप यम का दीप जरूर जलाएं, इसको जलाएं और पूजा पाठ करने की परंपरा है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए ही इनका पूजन किया जाता है। दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, इसे ही यम दीपक कहा जाता है। धनतेरस पर यम दीपक जलाने से यमदेव खुश होते हैं और समस्त परिवार को अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता। तो ये थे दोस्तों आप सभी लोगों के लिए धनतेरस के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसी के अलावा बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको भी और देखें। और दोस्तों अगर आप इसी तरीके से हर एक भारतीय तीज त्योहार पर्व के बारे में जानकारियाँ चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके की और नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय भगवान धन्वंतरि।